तो हे एवरीवन, सॉरी मैं कुछ दिनों से वीडियो ठीक से ला नहीं पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था। लास्ट फ्राइडे को मेरा रिसर्च एनालिस्ट का NISM 15 का एग्ज़ाम था, तो उस कारण से मैं फुल्ली यहाँ पे फुल टाइम दे नहीं पा रहा था। तब वो एग्ज़ाम हो चुका है, मैं पास भी कर चुका हूँ, तो अब जाके फिर से मैं फुल टाइम यहाँ पे दे सकता हूँ। तो उसके लिए वेरी सॉरी कि कुछ दिन वीडियोज़ और लेवल्स ठीक से नहीं आए। अब से फिर से हम कंटिन्यू करेंगे हर रोज़ का हमारा जो भी लेवल्स रहेगा, ठीक है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। चलिए कल यानी कि 12 जून का हम एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल्स देख लेते हैं, और मेक श्योर कीजिए कि अगर आप लोगों को कैसे में रिसर्च एनालिस्ट विद इन 30 टू 40 डेज के अंदर पास किया, अगर आप वो सीरीज चाहिए, कैसे बनना है, नहीं करना है, क्या करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है, तो नीचे जरूर कमेंट में बताइए। मैं उसको ऊपर भी एक सीरीज ला दूंगा ताकि आप लोगों को बहुत बहुत देख के वो भी एक हेल्पफुल चीज आ जाएगा। ओके, अब फोकस करते हैं थोड़ा चार्ट पे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल कल के लिए बैंक निफ्टी में फिर से एक मौका बन रहा है, मैं पूरा डिस्कस करूंगा। पहले हम निफ्टी देख लेते हैं। देखिए निफ्टी का फर्स्ट ऑफ ऑल, निफ्टी का प्राइस जिस तरह से बेंडिंग हो रहा है, कहीं ना कहीं निफ्टी थोड़ा सा ट्राई कर सकता है 18,450 से लेके 400 तक एक बार आने का ये एक बार ट्राई कर सकता है, क्योंकि मार्केट देखिए, मार्केट क्या है ना, जब तक बायर्स और सेलर्स नहीं रहेंगे तब तक मार्केट चलेगा नहीं। निफ्टी अगर एक तरफा खींचता रहेगा तो सेल कौन करेगा। तो यहाँ पे मैं एक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा बेंडिंग आएगा, लोगों को यहाँ पे ट्रैप करवाया जाएगा, बड़ा टाइम फ्रेम में कुछ लोग को सेल करवाया जाएगा, उसके बाद निफ्टी आराम से अपना रैली को स्मूथली कंटिन्यू करेगा। देखिए उस तरह का सिचुएशन खराब नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में एक प्राइस करेक्ट कर सकता है, थोड़ा बहुत रिट्रेस कर सकता है, तो हम उस मौके को भी जाने नहीं दे सकते, ठीक है। ओके, ये डेली टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं कैसा कैंडल बनाए। थोड़ा बहुत बियरिश कैंडल बनाए, लेकिन कैंडल का रेंज अगर देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 70 पॉइंट का है, तो मतलब मार्केट पे अभी भी वॉलरेटिलिटी बहुत कम है, विक्स भी बहुत कम है, तो एक सेलिंग आ सकता है, हम एक्सपेक्ट कर सकता है। 100 पॉइंट का एक करेक्शन आ गया, उसके बाद निफ्टी अपना जर्नी अपवर्ड्स कंटिन्यू कर सकता है। ओके, तो अब देख लेते हैं एक बार 15 मिनट्स चार्ट पे हम निफ्टी को किस तरह से कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। एक और चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, निफ्टी मेरे लिए शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा नेगेटिव क्यों है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तो आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं पहले ये वाला ट्रेंड लाइन को आप लोग देख लीजिए, 1 आवर का बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रेंड लाइन है, निफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रेंड लाइन है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार जाके इसके नीचे 1 आवर का टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज कर दिया। अब जैसे इसके नीचे मतलब लास्ट डे का लो के नीचे निफ्टी निकलेगा, निफ्टी ट्राई कर सकता है FVG जो कि फेयर वैल्यू गैप है उसका 460 के आसपास, निफ्टी एक बार आने की ट्राई कर सकता है। आपको ये पता है कि फेयर वैल्यू गैप तक आने की बहुत कोशिश करता है प्राइस, तो हमारे लिए कंफर्मेशन भी हो जाएगा। अगर निफ्टी फिर से इस प्राइस के नीचे निकलता है तो हम यहाँ पे एक बार, यहाँ तक का टारगेट एक बार ले सकते हैं। याद रखिए, एक बहुत बहुत मजेदार पॉइंट बता रहा हूं, बाइंग हमेशा आप लोगों को स्विंग देखता हुआ मिलेगा, लेकिन सेलिंग में अगर आप लोग प्रॉपर स्विंग पकड़ने की वेट करेंगे कि रिट्रेस होएगा तो हम सेल करेंगे, तो वो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स ऐसा ही होता है कि बाइंग इस तरह से होता रहेगा, आप स्विंग में पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेलिंग के टाइम में क्या आएगा, सेलिंग एक बार बड़ा झटका आएगा, फिर मार्केट रुक जाएगा, उसके बाद फिर बड़ा झटका आएगा, फिर रुक जाएगा, फिर बड़ा झटका आएगा। ऐसा अगर आप सोचेंगे कि प्रॉपर रिट्रेस करेगा फिर लेंगे, रिट्रेस करेगा फिर लेंगे, ऐसा पिच परफेक्ट सिनेरियो सेलिंग में होता नहीं है, क्योंकि सेलिंग फास्ट होता है, पैनिकनेस पे होता है, तो वो वाला चीज आपको मिलेगा नहीं। आप जाके कोई भी चार्ट देख लेंगे तो आपको दिखेगा कि बाइंग जो है ना, बाइंग प्रॉपर स्विंग बनाता हुआ चलेगा, बाइंग प्रॉपर स्विंग बनाता हुआ चलेगा, लेकिन सेलिंग फटाक से आ जाएगा। तो उसका हम वेट नहीं करेंगे, जैसे ही लास्ट डे का लो को तोड़ेगा हम निफ्टी में एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। पूरा लेवल्स में आप लोगों को बता रहा हूं। उससे पहले 1 आवर वाला ये ट्रेंड लाइन आप लोग देख के आप लोगों को कि इसके नीचे निफ्टी क्लोजिंग भी दे चुका है, और अब थोड़ा बहुत जैसे डे लो को क्रॉस करेगा, नेक्स्ट दिन लास्ट डे का लो क्रॉस करेगा, तो मैं निफ्टी का टारगेट एटलीस्ट 18,450 तक रखूंगा। उसके साथ साथ 15 मिनट पे हम अगर देखेंगे तो एक शॉर्ट टर्म का जो ट्रेंड लाइन है उसके नीचे भी निफ्टी ने प्रॉपरली, ये कोई मतलब एरा गैरा नहीं है, ये देखिए प्रॉपरली रिटेस्ट करता हुआ निकलता था, रिटेस्ट करता हुआ निकलता था, अब प्रॉपर स्विंग बना के इसने तोड़ा है और इसके नीचे कंटिन्यू कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा हमें संकेत मिल रहा है कि निफ्टी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा नेगेटिविटी शो कर सकता है, ठीक है। तो मैं ये 15 मिनट वाला शॉर्ट टर्म वाला को हटा देता हूँ, लॉन्ग टर्म को रखते हैं। एक सेकेंड, ये शायद हट गया है लॉन्ग टर्म वाला, हाँ अब ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पे हम शिफ्ट हो जाते हैं, एक सेकेंड। ओके, इसको हम ट्रेंड लाइन को हटा देते हैं। ट्रेंड लाइन क्या है, बस एक कंफर्मेशन के लिए है, और कुछ चीजें के लिए है नहीं। ट्रेंड लाइन कंफर्मेशन हमें मिल गया है कि मार्केट थोड़ा बहुत नेगेटिव है। अब हम कैसे 15 मिनट पे इसको प्लान कर सकते हैं देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक और चीज, सेकंड ऑफ ऑल जो है, निफ्टी में यहाँ पे एक अच्छा सा ऊपर में ट्रेंड लाइन है। देखिए ये सारे जो ट्रेंड लाइंस है ना, इसके बेसिस पे आप ट्रेड नहीं लेंगे, इसको आप कंफर्मेशन के हिसाब से आप पकड़ के चलेंगे, तो आपको बहुत बहुत ट्रेडिंग में मजा आएगा। मतलब ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा है, सेलिंग का ट्रेंड हमेशा बेंडिंग स्ट्रांग रहता है। अगर इनकेस इसके ऊपर ये वाला ट्रेंड लाइन डायनामिक है तो आप चार्ट पे मार्क कर लीजिए, इसके ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाएगा तो हम बाइंग नहीं करेंगे, लेकिन हम सेलिंग करना स्टॉप कर देंगे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बता रहा हूं। सेलिंग में हमें चाहिए फास्ट मोमेंटम, वो फास्ट होता है। अगर सेलिंग में ट्रेंड लाइन ये ब्रेक कर देगा तो इसका मतलब मार्केट अभी साइडवेज
टू बुलिश होने की चांसेस है। अगर इसको फिर से बेयरिश होना पड़ेगा तो बहुत सारा टाइम कटाने के बाद इसको तोड़ना पड़ेगा, तो हम जाके यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को शायद मेरी बात समझ में आ गया। तो नेक्स्ट दिन मतलब मंडे के सेशन में अगर इनकेस निफ्टी ये डायनामिक ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, ठीक है, क्लोज करेगा, हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे नहीं। हाँ, लेकिन हम बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे और सेलिंग को भी हम अवॉइड करेंगे। लेकिन हम बाइंग कब करेंगे? जब तक निफ्टी 18,000 ये लास्ट स्विंग के ऊपर नहीं निकलता है, ये वॉचफुल जोन हो जाएगा। ये लास्ट स्विंग के ऊपर नहीं निकलता है, हम बाइंग ठीक से कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे इस जोन के ऊपर ना बड़ा बड़ा जो इंस्टीट्यूशनल सेलिंग कैंडल्स होते हैं वो बना है। तो कहीं ना कहीं जब तक 650 660 के ऊपर 18,650 660 के ऊपर निफ्टी निकलेगा नहीं, तब तक हमें बाइंग में प्रेशर नहीं मिलेगा। तब तक क्या होगा पता है? हो सकता है साइडवेज हो जाए, हो सकता है मार्केट वॉलेटाइल हो जाए, तो आपको ट्रेड करके डायरेक्शनल ट्रेड नहीं मिलेगा। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि मान लीजिए बहुत देर वेट कर लिया, उसके बाद तोड़ रहा है, तो छोटा सा स्कैल्पिंग के लिए आप कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्शनल ट्रेड आएगा 18,650 के ऊपर। ये बात आशा करता हूं क्लियर हो चुका है। तो मैं एक बार ये लेवल दे देता हूं, 18,650 के ऊपर निफ्टी में हम बाइंग कर सकते हैं। उससे पहले हम बाइंग के बारे में सोचेंगे नहीं। ओके, अच्छा, क्या हम 18,650 के आसपास जाके सेलिंग करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, अवॉइड करेंगे, क्योंकि ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जा चुका होगा। हम सेलिंग फिर अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज कर रहा है तो हम सेलिंग करेंगे अगर मार्केट नेक्स्ट कोई स्विंग बनाता है तो ही। ठीक है, अगर अगर मान लीजिए ट्रेंड लाइन के ऊपर 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर देता है तो हम सेल कब करेंगे? जब मार्केट पे हमें एक स्विंग मिल जाएगा। जैसे ही लास्ट स्विंग के नीचे निकलना चालू करेगा हम वहां पे सेल करेंगे। ओके, अब मान लीजिए ये ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं दे पा रहा है। हो सकता है बहुत बार इस तरह का आपको बड़ा वाला वीक देखने को मिल जाएगा। मतलब मान लीजिए इसके ऊपर गया, कुछ लोग हड़बड़ी में खरीद लिए, लेकिन मार्केट नीचे आके क्लोज कर रहा है ट्रेंड लाइन पे, तो उस सिनेरियो में मैं और ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा सेलिंग करने में। क्यों? क्योंकि यहां पे एक लिक्विडिटी ग्रैब हो चुका होगा। बायर्स जो लोग ईगरली बाइंग के लिए बैठे रहते हैं, क्लोजिंग के बिना ही हड़बड़ा के कूद जाएंगे, उनका भी बाइंग आ चुका होगा। तो जैसे ही अगर मान लीजिए मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता है लेकिन क्लोज इसके नीचे ही देता है, और जैसे ही लास्ट कैंडल के लो को तोड़ेगा, मैं वहां पे तुरंत सेल करूंगा इसके ऊपर ऐसे लगा के। मेरा टारगेट कहीं ना कहीं ये वाला 18,450 तक का इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिए। अगर आपको इस तरह का सिनेरियो मिलता है कि ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट तो गया लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे ही आ रहा है, तो सेलिंग के लिए रेडी रहिए। आपको बहुत अच्छा एक मार्केट सेलिंग में देखने को मिलेगा। ओके, अब एक और चीज क्या हो सकता है? मान लीजिए मार्केट ये वाला जोन जो कि है 18,560, आप एक काम कर सकते हैं 550 पकड़ के चलेंगे। क्यों? क्योंकि एक नंबर भी है, हर एक 50 पॉइंट में निफ्टी के लिए कोई ना कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस रहता है, तो हम 2-4 पॉइंट को उसके साथ एडजस्ट कर लेंगे। ओके, अब मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है या ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन होता है, कहीं पे भी ओपन हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए ओपन होता है, ओपन होने के बाद मार्केट 18,550 के नीचे निकलता है, हम कैंडल क्लोजिंग का कोई वेट नहीं करेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म का हम ट्रेंड के साथ रहे हैं, शॉर्ट टर्म में हम ट्रेंड के साथ है। तो जैसे ही 550 के नीचे मार्केट निकलेगा, आप वहां पे एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। आप भले वहां पे कॉल शॉर्ट कीजिए या पुट बाई कीजिए, वो आपकी मर्जी है। एसएल आप लगाएंगे 590, थोड़ा सा अगर बड़ा लगता है आपको तो थोड़ा सा आप नीचे लगा सकते हैं 580 के आसपास, और आप टारगेट रखेंगे 460 470 के आसपास, 1:2 का मिनिमम। उसके बाद आप ट्रेल करते चलेंगे, जैसे लास्ट स्विंग के ऊपर निकल जाएगा या मार्केट मान लीजिए आपके अगेंस्ट पे जाना शुरू कर रहा है, तो आप वहां पे प्रॉफिट को एक बार बुक कर सकते हैं, या कॉस्ट टू कॉस्ट जो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से होता है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 550 के नीचे हम सेल करेंगे, ट्रेंड लाइन के ऊपर हम वेट करेंगे। कब तक? 5,650 के ऊपर, जब तक हमें कोई कैंडल क्लोज नहीं मिलता या फिर प्राइस एक्शन नहीं मिलता, तब तक हम वेट करेंगे। याद रखिए क्या है ना, 550 से 650 अगर चला जाएगा तो वहां पे उस दिन फिर बाई करके फायदा नहीं, क्योंकि 100 पॉइंट ऑलरेडी मार्केट चला चुका है। तो यहां पे आप छोटा सा एक बार ट्रेड ले सकते हैं स्कैल्पिंग के लिए शॉर्ट में। ये सारे चीज आपको तो खुद के एक्सपीरियंस से ही आ जाता है, ये सारे चीज बोलने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर निफ्टी एक दिन में 150 पॉइंट चला जा रहा है तो आप वहां पे आप तो बाई कर नहीं सकते ना। आप वहां पे छोटा एसएल देके एक छोटा सेल ट्रेड ले सकते हैं, या फिर आपका उस दिन का कोई ट्रेड नहीं बनता, नेक्स्ट दिन अगर मार्केट यहाँ पे फिर से रुक के निकलता है तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। ये कॉमन सेंस से हो जाता है। ओके, तो फ्लैट का हमने सिनेरियोस बता दिया कि ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करता है वेट कीजिए, अगर प्राइस बेंडिंग फिर से मिलता है आपको तो सेल करेंगे। अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके फिर रुक जाता है तो फिर नो ट्रेडिंग डे जैसा ही आ जाएगा निफ्टी में। अच्छा, अब अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो इंटरेस्टिंग सिनेरियो हो जाएगा। 650 के सामने जाके मार्केट क्या कर रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। अगर गैप अप ओपन होता है तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन होता है, ऑलरेडी एक अच्छा पॉजिटिव सिनेरियो है मार्केट के लिए। अगर मान लीजिए गैप अप ओपन हो गया, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक 50 मिनट का कैंडल क्लोज भी कर दिया। अब अगर मान लीजिए 650 में एक छोटा सा सेलिंग आया, उसके बाद फिर से तोड़ रहा है, तो आप यहाँ पे जैसे प्राइस एक्शन बनता है आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं लास्ट स्विंग का एसएल, और कहीं ना कहीं 720 तक का आप टारगेट एक बार ले सकते हैं। ठीक है,
बहुत बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद कोई शूटिंग स्टार मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वहां पे आप सेल कर दीजिए, ट्रेंड लाइन तक आने का एक बार आप वेट कर सकते हैं। और इनकेस अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो मार्केट फिर से वॉलेटिलिटी एक्ट कर सकता है, क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पे सेलर्स को प्रॉफिट मिल रहा होगा, तो मार्केट में जैसे गैप डाउन ओपन होगा वो लोग थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जैसे प्रॉफिट बुक करके मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, नया सेलर्स फिर से एंट्री करेंगे, तो मार्केट एक वॉलेटाइल हो जाएगा। तब हमें देखना पड़ेगा क्या हमें ट्रेड मिलता है, वो मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे जरूर अपडेट करूंगा। ये हो गया निफ्टी का हर एक पॉसिबल सिनेरियोस। अब हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी देख लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी भी पॉसिबिलिटीज है कुछ अच्छा अच्छा ट्रेड का। अच्छा, सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में क्या है ना, एक इनसाइड कैंडल जैसा बन चुका है, और वो भी कहां पे बन रहा है, अभी तक कोई भी ट्रेंड डिसाइड नहीं हुआ है, यहां पे बन रहा है। क्या होता है, इनसाइड कैंडल दोनों जगह पे बहुत अच्छा काम करता है। मान लीजिए बाइंग ट्रेंड की दिशा में, मान लीजिए एक बाइंग हो चुका है, अब यहां पे जाके एक इनसाइड कैंडल बन गया। अब अगर बाइंग के दिशा में, ट्रेंड के दिशा में इनसाइड कैंडल में हमें ट्रेड मिलेगा तो वो ज्यादा काम करेगा, ऑपोजिट में मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। ठीक है, सेम चीज अगर मान लीजिए नीचे प्राइस आ रहा है, अगर मान लीजिए प्राइस नीचे आ रहा है, ब्रेकडाउन हुआ है, उसके बाद एक पॉज कैंडल, एक इनसाइड कैंडल बनाए, अब ट्रेंड के दिशा में अगर इनसाइड कैंडल में हमें ट्रेड मिलेगा, मैं ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा, ऑपोजिट में मिलेगा तो मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। ये एक ट्रेंड के दिशा में इनसाइड कैंडल बहुत अच्छा काम करता है। और एक चीज कहां पे काम करता है, मान लीजिए कोई भी ट्रेंड यहां पे डिसाइड नहीं है, एक रेंज में है, एक रेंज में होने के बाद एक इनसाइड कैंडल बना है, अब जिस भी साइड भी तोड़ेगा उस साइड का अच्छा खासा हमें ट्रेड मिलेगा। याद रखिए ये चीज, तो याद रखिएगा, एक इनसाइड कैंडल आया है, जिस भी साइड बैंक निफ्टी निकलने की कोशिश करेगा उस साइड का रैली बहुत अच्छा रहेगा। नीचे का साइड का स्कोप ऑब्वियसली ज्यादा है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास है। ऊपर का साइड में ऑल टाइम हाई में इसको फिर से एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा, तो नीचे का साइड का आप दोनों साइड के लिए अनबायस्ड व्यू बना के बैठे रहिए, लेकिन एक्सपेक्ट करेंगे हम नीचे साइड का हो, ताकि ज्यादा अच्छी तरीके से हमें एक प्रॉफिट वाला ट्रेड मिल सके। ऊपर का साइड होगा तो भी हम लेंगे, लेकिन नीचे का साइड में हमें कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। ओके, तो एक इनसाइड कैंडल जैसा बना है, ये मदर कैंडल हो गया, ये बेबी कैंडल हो गया। अब थोड़ा सा 1 आवर का टाइम फ्रेम में देखते हैं, क्या ही पे कुछ बना है कि नहीं बना है। नहीं बना है, अभी भी 1 आवर का टाइम फ्रेम में कुछ नहीं बना है। ओके, अब 15 मिनट का टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं क्या बना है, नहीं बना है। लास्ट दिन जैसा हुआ फ्राइडे को, कोई भी वहां पे बड़ा सा लिक्विडिटी वाला चीज नहीं हुआ है। थर्सडे को अच्छा खासा सेलिंग हुआ, फ्राइडे चॉपीनेस ही रहा। अब अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, या फिर मान लीजिए इस स्विंग के नीचे ही ओपन होता है, कौन सा स्विंग के नीचे, मैं आपको बताता हूं कहां पे स्ट्रेंथ इंटैक्ट रहेगा। अगर बैंक निफ्टी 44,100 के नीचे ओपन होता है ना, वहां पे सेलिंग में ज्यादा मजा आएगा। क्यों, अगर 44,100 के ऊपर ओपन होता है उसके बाद नीचे आता है, तो मैं थोड़ा सा देखना पसंद करूंगा, क्योंकि वहां पे फिर से 300 पॉइंट वो ऑलरेडी कवर कर रहा होगा, 200-250 पॉइंट, उसके साथ साथ गैप अप ओपन हो जाना, उसके बाद नीचे आना, कहीं ना कहीं एक इंटर क्लैशिंग वाला चीज हो गया कि मार्केट तो नेगेटिव है, मार्केट तो पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में नेगेटिव है, फिर भी गैप अप खुल रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो सोचना पड़ जाता है। मतलब कभी कभी सोचना पड़ जाता है। मार्केट इजी है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको सोचना पड़ेगा, ये एकदम कॉमन है, आप किसी और से पैसा ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर मार्केट 44,080, 100, 44,100 इसके ऊपर ओपन हो रहा है तो मैं वेट करूंगा। अगर प्रॉपरली ये लास्ट स्विंग्स जो भी है 900, 916 इसके नीचे एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है और उसके नीचे निकलता है, मैं वहां पे तुरंत सेल करूंगा, डे हाई का एसएल लगाऊंगा, और मेरा टारगेट कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट करूंगा 44,400 से लेके 500 वाला जोन तक का। ठीक है, ओके। अब मान लीजिए मार्केट 44,100 के नीचे ओपन होता है, मतलब फ्लैट के आसपास। 900 कहां पे क्लोज किया है बैंक निफ्टी में, एक बार देख लेता हूं, 989 के आसपास क्लोज किया है, तो कहीं ना कहीं 100 पॉइंट के अंदर ही खोल रहा है, 80 के नीचे खोल रहा है, तो वो फ्लैट ही माना जाएगा। यहां पे आसपास खुलता है तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा सिनेरियो आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करूंगा, जैसे ही 950, 940 के नीचे निकलना चालू करेगा, आप वहां पे पोजीशन ऐड ऑन कर सकते हैं, फुल क्वांटिटी डिप्लॉय कर देंगे जैसे 900 के नीचे निकलना चालू कर देगा। ठीक है, तो मैं ये लेवल्स आप लोगों को एक बार शेयर कर देता हूं, कौन सा है, 43,920, ये बहुत एक मैंने बैलेंस लेवल आपको बना के दिया है। एग्रेसिव प्लेयर्स 950 पे शॉर्ट करना चालू कर सकते हैं, और डिफेंसिव प्लेयर्स 900 के नीचे या फिर कैंडल क्लोज पे चालू कर सकते हैं। बैलेंस प्लेयर क्या करेंगे, मार्केट फ्लैट ओपन होगा या 44,100 के नीचे ओपन होके अगर जैसे लास्ट डे लो को तोड़ेगा और 920 को तोड़ेगा, आप यहाँ पे पोजीशन ऐड ऑन करेंगे, डे हाई का एसएल और 500 तक का। फर्स्ट टारगेट आपका 700 आ जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा 594, लास्ट टारगेट आ जाएगा 500 का। तो आपको ट्रेल करता हुआ चलना होगा। अगर मार्केट को फॉल होना है बहुत फास्ट आ जाएगा, और आपका टारगेट भी बहुत फास्ट ये दे देगा। ओके, अब मान लीजिए फ्लैट ओपन होकर ये ऊपर जाता है, हम बाई नहीं करेंगे। कब तक नहीं करेंगे, जब तक 225, 230 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करेगा। ठीक है, जब तक मार्केट मान लीजिए फ्लैट ओपन होकर ये ऊपर जा रहा है, ये रेंज के अंदर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते ना, आपका बेकार में वल्नरेबिलिटी के कारण एसएल हिट होगा। तो हम कब क्या करेंगे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है वेट करेंगे। हाँ, यहाँ पे जाने के बाद मैं फिर से सेलिंग के बारे में सोचूंगा नहीं, क्योंकि सेलिंग इतना मौका नहीं देता। एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया,
3 बार ट्राई किया, अब फिर से मैं ट्राइंग के बारे में सोचूंगा नहीं। अब क्या होगा, अगर सेलिंग आना होगा यहाँ से ही आ जाएगा, अगर नहीं आना होगा फिर से जा रहा है तो मार्केट फिर से ठीक हो रहा है, या तो ये साइडवेज हो सकता है या फिर एक ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट दे सकता है। तो हम वहां पे कैसे प्लान करेंगे, अगर मार्केट 44,230 इसके ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर देता है, वी आर गोइंग टू बाई। ठीक है, अब कहां से जाके क्लोज कर रहा है वो भी मैटर कर रहा है। एक बार में यहां तक चला गया फिर क्लोज कर रहा है तो वहां पे मत लीजिए। अगर मान लीजिए यहां पे गया, यहां पे रुका, रुकने के बाद ऊपर में क्लोज कर रहा है तो हम यहां पे जरूर ले लेंगे। ठीक है, ये सारे प्राइस का चीजें है, ये आप लोगों को पता है, मुझे भी पता है कि आप लोगों को ये पता है। ठीक है, ओके, तो 44,230 के ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा और उसके ऊपर जैसे मार्केट निकलेगा हम वहां पे बाई करेंगे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि एक बार में ना आ जाए, थोड़ा सा स्विंग बना के जाए तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। अच्छा, अब मान लीजिए गैप अप ओपन हो जाता है 230 के ऊपर ही, अगर 230 के नीचे होगा आपका लॉजिक बिल्कुल सेम रहेगा, 230 के ऊपर जाके कैंडल क्लोज करेगा तो हम बाई करेंगे। लेकिन अगर 230 के डायरेक्टली ऊपर कैंडल ओपन हो रहा है मार्केट तो हम वेट करेंगे बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। बहुत ऊपर ओपन होने के बाद शूटिंग स्टार तो डायरेक्टली हम सेल कर सकते हैं। मान लीजिए बहुत ऊपर ओपन हुआ और मार्केट सस्टेन कर गया, डे लो को तोड़ नहीं रहा है तो वहां पे बहुत अच्छी बात है। एक चीज याद रखिए, सस्टेन करना मतलब डे लो को, अगर ऊपर की तरफ सस्टेन करना है तो डे लो को रिस्पेक्ट करना है, अगर नीचे की तरफ सस्टेन करना है तो डे हाई को रिस्पेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि ऊपर खुला डे लो को तोड़ता हुआ आ रहा है तो ये सस्टेन हो गया, आधा घंटा तो रह गया, यहाँ पे 1 घंटा तो रह गया, नहीं, ये सस्टेन नहीं हो रहा है क्योंकि कॉन्स्टेंटली डे लो के नीचे निकल रहा है। अगर सस्टेन करना होगा तो ऐसा कुछ आ जाएगा कि एक बड़ा वाला कैंडल बन गया, अब उसके अंदर अंदर मार्केट रह रहा है तो मतलब सस्टेन कर रहा है, डे लो को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो फिर से अगर मार्केट डे हाई को क्रॉस करेगा हम वहां पे एक बार बाई कर सकते हैं। अच्छा, और बहुत बड़ा गैप डाउन अगर ओपन हो जाएगा फिर हमें थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। फिर हम दो चीज में कर सकते हैं, अगर रिटेस्ट करके ये नीचे फिर से डे लो को तोड़ रहा है तो हम वहां पे एक बार सेल कर सकते हैं, वरना आपको वोलेटिलिटी दिखने को मिलेगा, मार्केट बहुत बड़ा एक कैंडल बना देगा, उसके बीच में रहने की ही कोशिश करेगा सारा दिन। तो मैं वो आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे जरूर शेयर करूंगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का भी सारे पॉसिबल सिनेरियोज मैंने बता दिया है। स्टॉक हम फिर से 2 दिन बाद देखेंगे, मार्केट को ठीक होने देते हैं क्योंकि हम स्टॉक में शॉर्ट करके पैसा बना नहीं पाएंगे, उतना हमें लॉन्ग ही करना पड़ेगा स्विंग के लिए। तो हम क्या करेंगे, मार्केट जैसे ही ठीक हो जाएगा हम मार्केट के साथ स्टॉक पिक करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगा। जैसे मैंने अपोलो ट्यूब्स, टायर ट्यूब्स दिया था, आप देखिए कहां से कहां चला गया। एक सेकंड में डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूं, 1160 के ऊपर बाई था, 60 पॉइंट ऑलरेडी ऊपर चला गया है। एचएलई ग्लासवेयर बहुत अभी भी उस जगह पे ही है। ठीक है, मिंडा कॉर्प चलिए वहां पे ही रह रहा है, तो मिंडा कॉर्प पे हम एसएल एक बार मान सकते हैं। आप लोगों को याद होगा एफएल मैंने दिया था 1014 चल रहा है, कहां से कहां चला गया है। ठीक है, बहुत सारे चीज, जेएसडब्ल्यू स्टील मैंने आप लोगों को दिया था। तो ये क्या होता है ना, मार्केट के साथ आप अगर चलेंगे तो आपका स्टॉक का भी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ आज। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जरूर बताइए कि आप लोगों को NISM 15 के ऊपर कोई सीरीज चाहिए कि नहीं चाहिए, ताकि मैं भी जान सकूं कि आप लोग कितना इंटरेस्टेड हो वो वाला टॉपिक जानने में। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, और प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिए।